अक्सर हम लोगों को जज करने में बहुत जल्दबाजी कर देते हैं, और जब हमें क्लियर पिक्चर पता चलती है तो हमें अफसोस होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि एक ट्वीट से, एक पिक्चर से या एक वीडियो से जो वायरल हो जाती है सोशल मीडिया पे, उससे जजमेंट पास कर ली जाती है। लोग गलत और सही का फैसला कर लेते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि लोग कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते, लोग ये भी नहीं देखते कि क्या वो पिक्चर पुरानी है या नहीं है। मैं यहाँ पर मोहम्मद रिजवान और संदीप लमीचाने के इशू पर बात करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पिक्चर्स पुरानी है या संदीप लमीचाने से मोहम्मद रिजवान नहीं मिले, लेकिन ये मोहम्मद रिजवान का अपना डिसीजन है, और आप कॉन्टेक्स्ट जाने बिना और सच्चाई जाने बिना उन पर जजमेंट पास नहीं कर सकते। अगर आप उनके फ़ैन हैं या उनके फ़ैन नहीं हैं, अगर आप पाकिस्तानी या इंडियन हैं या किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक है, तो आपको पहले इसका कॉन्टेक्स्ट जानना ज़रूरी है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि उसकी मुलाकात का मकसद क्या था। मैं यहाँ पर ये भी नहीं कह रहा कि मोहम्मद रिजवान ने गलत किया या सही किया, मैं फिर से कह रहा हूँ ये उनका अपना डिसीजन है। लेकिन प्लीज़, अगर आप इस तरह के कमेंट्स पास करेंगे किसी पाकिस्तान क्रिकेटर, किसी नेशनल स्टार के बिहाफ पर, और आप समझते हैं कि उसकी फैमिली इस चीज़ को नहीं देख रही, तो गलत कर रहे हैं आप। उनकी फैमिलीज भी उनको देखती हैं, क्रिकेटर्स भी पढ़ते हैं, एजेंट्स भी पढ़ते हैं, उनके कलीग्स भी पढ़ते हैं। तो प्लीज़ रिफ्रेन किया करें इस तरह के कमेंट्स पास करने थे। हम टॉपिक पर आ जाते हैं। मोहम्मद रिजवान मिले हैं संदीप लमेचाने से नेपाल में मंडे को, यानी कि आज के दिन। उनका छोटा सा विजिट था, पर्सनल विजिट था, जो मुझे पता चली, जो मुझे इतलात मिली है। मैंने सबसे पहले तो ये तस्वीर देखी है, आसिफ खान जो हमारे जर्नलिस्ट हैं न्यूज़ वन पर, वो काम करते हैं, हमारे कलीग हैं, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था। मुझे हैरानी हुई, मैंने देखा और मुझे पता चला क्रिकेट पाकिस्तान और दूसरी वेबसाइट से कि एक पर्सनल ट्रिप पर मोहम्मद रिजवान नेपाल के प्लेयर्स और उनके बोर्ड मेंबर से मिलते हैं, जहाँ पर वो चतुर बहादुर जो हैं, उनके नेपाल के प्रेसिडेंट क्रिकेट नेपाल के, उनसे भी मुलाकात करते हैं, और बाकी नेपाली प्लेयर्स के साथ भी मिलते हैं जाकर। वहाँ पर मोहम्मद रिजवान की संदीप लमीचाने से मुलाकात की पिक्चर वायरल हो जाती है, और वायरल होने के साथ साथ उस पर बहुत सी ज़्यादा तनकीद जो है मोहम्मद रिजवान पर की जाती है, और उनको बड़े हार्श कमेंट्स का जो है सामना करना पड़ता है। अब मैं इसमें गहराई में नहीं जाऊंगा कि संदीप लमीचानी का क्या इशू रहा है और क्यों वो बैन हुए, क्यों उनको जेल हुई। आप लोग इसको खुद जो है वो जानते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान को शायद इसकी हिस्ट्री नहीं पता, तो वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि मेरे मुताबिक, मैंने कुछ वेबसाइट्स पे भी पढ़ा, ऑब्वियसली मुझे खुद भी इन्फॉर्मेशन थी कि जब तक संदीप लमीचाने क्रिकेट खेल रहे थे, जब तक वो एक्टिव प्लेयर थे, वो एक ही कंपनी से खेलते थे, एक ही उनको जो है वो मार्केटिंग एजेंसी और एक ही पीआर एजेंसी ने जो है वो किया हुआ था साइन, जिसने रिजवान को भी साइन किया हुआ है। तो उनका एजेंट जो है वो सिमिलर था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि संदीप लमीचाने जो हैं वो सितंबर में उन्होंने ऐलान किया था कि वो ब्रेक ले रहे हैं क्रिकेट से। सीपीएल में वो कुछ मैचेस जो हैं खेल कर, कुछ मैचेस बाद में छोड़कर वापस नेपाल आ गए। उन्होंने जो उन पर एलिगेशन थी उनको सामना किया, फैसला भी किया कि वो उनका जवाब देंगे, और सारा कुछ जो भी केस उनका हुआ। मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि जो भी केस आता है, सही या गलत का फैसला जो है, ये वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है या जो कोर्ट है वो करता है। अगर आप किसी भी मुल्क के क्रिकेटर हैं, आपका कोर्ट जो है वो आपको अगर बैन कर देता है, या आपका क्रिकेट बोर्ड आपको अलाउ नहीं करता खेलने से, तो आप जो है वो गलत साबित हो जाते हैं बहुत लोगों की नज़रों में। चाहे आप इनोसेंट हैं या गिल्टी हैं, वो बात की बात है। अगर आप गिल्टी प्रूव हो चुके हैं, तो जैसे आप किसी भी क्रिकेटर की बात कर लें, वो किसी भी क्रिकेट से मुल्क से जो क्रिकेट खेलता है, मैं आपको यही बताऊंगा कि जब वो गलत साबित हो जाता है, तो बाकी ममालिक के लोग और बाकी फैंस जो हैं वो उसको गलत ही तस्वुर करते हैं। बाद में वो जितना भी कह ले कि मैं इनोसेंट हूँ, मैं गिल्टी नहीं हूँ, सारा कुछ, लेकिन अगर वो प्रूव हो गया गिल्टी, तो मेरे लिए, आपके लिए और हमारे जितने भी फैंस देखते हैं, एक्सपर्ट्स देखते हैं, उनके लिए वो गिल्टी है। ठीक है, ये हमें फुटबॉल में भी देखने को मिलता है। अभी मेसन ग्रीनवुड का केस मैनचेस्टर यूनाइटेड में, उससे पहले मेंडी का केस मैनचेस्टर सिटी में। इवन अगर आपको याद होगा धनुषा गुणतिलका का केस जो था T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंकन और क्रिकेटर्स का जो केस था, इसमें जो भी डिसीजन आता है ना, वो आता है क्रिकेट बोर्ड या फिर उनकी जो कोर्ट है कंट्री, उसकी तरफ से। इसी तरह नेपाल के जो क्रिकेटर हैं संदीप लमीचाने, उन पर जो केसेस थे, उनकी वजह से उनको पहले तो बैन हो गए, वो नेपाल छोड़ के नहीं जा सकते थे। उसके बाद उनकी क्रिकेट छूट गई। क्रिकेट छुटने के बाद अब रिसेंटली उनको क्रिकेट में वापस आने की इजाज़त दी है सस्पेंशन के बाद। और जो चतुर बहादुर हैं, जो नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, उन्होंने ये कहा कि संदीप को हमने अलाउ कर दिया, क्योंकि उनको पहले सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन अब उनको हमने वापस अलाउ कर दिया है क्रिकेट खेलने से। अब वो वापस आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और मोहम्मद रिजवान उनसे जाके मिले हैं। आपको नहीं पता मोहम्मद रिजवान क्यों गए। अगर आपने कहीं पर ये प्रेस रिलीज पढ़ लिया, या माई रिपब्लिका जो नेपाल का, जिन्होंने ये कोट किया हुआ है कि वो एक पर्सनल ट्रिप पर गए, उन्होंने मोटिवेट किया संदीप को, अब आपको नहीं पता कि उन्होंने क्यों मोटिवेट किया, उसका क्या बैकग्राउंड था, तो आप मोहम्मद रिजवान पर कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं। आप कैसे ये तस्वुर कर सकते हैं कि उन्होंने किसी गलत जो है वो सोच के साथ ये ट्रिप जो है प्लान किया, या वो मिलने गए किसी गलत आदमी के साथ, उनको नहीं मिलना जाना चाहिए था। आप क्या समझते हैं कि उनका मोटिवेट करने का क्या मतलब हो सकता है? हो सकता है कि वो उनको इस तरह मोटिवेट कर रहे हो कि आप क्रिकेट में वापस आए। हो सकता है कि वो अब जो है इनोसेंट प्रूव हो गए हो। आपको तो नहीं ना पता इस चीज़ का। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि गलत और सही का अगर आपको नहीं पता होता, तो प्लीज़ आप इस चीज़ पर कमेंट ना किया करें। एटलीस्ट
इस चीज़ को लगे हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था और आप लोगों ने इतने उस पर कॉमेंट्स किए जिसको देखकर मुझे अफसोस हुआ है। और मैं यही आपको कहूँगा कि रिजवान को जितना मैं जानता हूँ, ही इज़ एन एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग, ही इज़ एन एक्सेप्शनल क्रिकेटर, और वो किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी का, वो मेरे नहीं ख्याल कि उसका दिल में कोई बुग़्ज़ है या वो समझता है कि उसको जो है किसी का बुरा करके कुछ अच्छा हासिल हो सकता है, ऐसा वो नहीं सोचते। तो अगर वो किसी गए भी हैं नियत से, अगर वो अपने पर्सनल ट्रिप पर गए हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए गए हैं, किसी से मिलने गए हैं या संदीप से भी मिलने गए हैं, तो थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचें। हो सकता है कि वो उनको मोटिवेट कर रहे हो कि वो एक बेहतर इंसान, एक बेहतर क्रिकेटर होकर बाहर निकले, क्योंकि इन दी एंड डिसीजन नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन का और इनके कोर्ट का ही है कि वो इनोसेंट है या नहीं है। अगर नेपाल उसको अलाउ करता है क्रिकेट खेलने को, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। उसको फिर अगर आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, पीएसएल मिलना है या सीपीएल कॉन्ट्रैक्ट दोबारा मिलना है, ये फिर उसको मिलेगा, या वो टी20 लीग खेलता है नेपाल में, ये फिर उसको मिलेगा। इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं, ये डिसीजन उनका है। तो प्लीज़ जो है थोड़ा सा सब्र किया करें, जजमेंट जो है वो इतनी जल्दी ना पास किया करें, और प्लीज़ किसी को भी इस तरह के कमेंट्स करने से पहले ये सोचा करें कि उनकी फैमिली या वो खुद या उनके एजेंट जो है ये कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।